डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद कर्नाटका के लिए बहुत अहम है, इसलिए कि भाई राहुल गांधी साहब ने ये कहा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो भागीदारी हमको नहीं मिलने की वजह से हम अपनी नाराज़गी का सबूत के लिए हम पूरे तमाम गुलबर्गे के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उलमा हजरात जो है ना, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि हुकूमत ने हमें वो जो अहदे जो हमें देना चाहिए था वो नहीं दिया। वो नाराज़गी जाहिर करने के लिए आज हम जो है ना आपके सामने मौजूद है, और हम आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आप हमारी बात को जो है ना ऊंचे तक आगे तक जो पहुंचाएंगे, तो हमारा जो मुद्दा है ये मुद्दा जो है ना कामयाब हो। अब मैं गुजारिश करता हूं अफजल साहब जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे। गुलबर्गा शहर के अहम तरीन जो ताजिर हजरात हैं और जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदारान हैं और उसके अलावा समाजी कारकुनान हैं, कल रात में एक अहम मीटिंग रखी गई। उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि जिस तरीके से हैदराबाद कर्नाटक रीजन में मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ना रखकर एक कांग्रेस पार्टी ने और डीके शिव कुमार साहब ने मुसलमानों के यहाँ पर जिस हिसाब से तायद मिलती रही है कांग्रेस पार्टी को, उसको धक्का पहुँचाने का काम किया है। हम समझते हैं कि हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे इलाके से, ख़ास करके गुलबर्गा शहर से मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ की एमएलए हैं। रहीम खान साहब का नाम जो है पिछड़ गया था, उनको नहीं मिलने वाली है मिनिस्ट्री, इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तो उसके बाद में हमें पूरी उम्मीद थी, और जिस तरीके से मूवमेंट नज़र आ रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पूरा साथ उनके साथ नज़र आ रहा था, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के दीगर जिम्मेदारों से जिस तरीके से मुलाकातें चल रही थी, उसके बाद में हमें लग रहा था कि यहाँ से यकीनन कनीज़ फातिमा साहिबा को कैबिनेट में मौका मिलेगा। और उन्होंने कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन में उसको प्रॉफिट दिलाने में भी अच्छा कामयाबी से जो है मुजाहरा किया हुआ था। उसके बाद में उनके ऊपर जो शक व शुबात थे कि वो शायद जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल निभाना है वो निभा पाएंगी या नहीं निभा पाएंगी, वो जो सवाल था वो भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद में उनको मौका मिलना चाहिए था, और उन्होंने इस इलाके में यहाँ पर गुलबर्गा सिटी से ही 52,000 वोटों से एमपी सीट में बढ़त बनाने का काम किया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा था उनका। तो उसके बाद सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें लग रहा था कि उनको मौका मिलेगा, पर अफसोस की बात यह है कि कर्नाटका की कैबिनेट में ना सिर्फ उन्हें मौका दिया गया, बल्कि दूसरे किसी और को भी इस हैदराबाद कर्नाटक रीजन से मौका नहीं मिला है। ये हमें लग रहा है कि जो किस्म की अदम दिलचस्पी है पूरे हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों को लेकर कि ये लोग तो वोट डालने ही वाले हैं, हर सूरत में वोट डालेंगे, हर सूरत में जो है कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। अगर इस तरीके के स्टेप्स लेते रहेगी गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि ये रीजन को माकूल नुमाइंदगी मिलना चाहिए, और ये रीजन के मुसलमानों के बदौलत ही, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो यही रीजन में आती है, तो उसको जो फ़ायदा मिलता है कांग्रेस पार्टी को और हुकूमत बनाने में जो फ़ायदा मिलता है उसका हमें सिला मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी मौका है, क्योंकि अभी भी 1-2 सीट्स बाकी है, एक दो वैकेंसीज बाकी हैं, तो उसमें मौका मिलना चाहिए। वरना ये होगा कि यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आगे बढ़कर एक मूवमेंट बनाने के लिए हम लोग कोशा रहेंगे। ये सिर्फ अभी चंद लोग हैं, अहम ताजिर हजरात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आगे चल के बाकी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी जो है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने के लिए भी सोच सकते हैं।